तो आरपी सिंह, अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं आप, जो कल फैसला आया, सजा पर रोक लगा दी गई? हम हर अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, बेशक वो राहुल गांधी का फैसला हो, बेशक वो टाइटलर का फैसला हो जिसमें 320, 153, 149, 147, 148 के बावजूद उसको बेल दे दी गई। हम कोर्ट जाएंगे, अगले कोर्ट जाएंगे, परंतु मैंने इसलिए रेफ़र किया कि मतलब अदालत ऐसे फैसले भी करती है जब इतने संगीन मामलों में भी बेल मिल सकती है, तो अदालतें फैसला करती हैं। हम हर अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, जो अदालत का फैसला। परंतु ये बात तो हमसे पूछने की जगह आपको कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। जब पिछली बार फैसला आया था अदालत का, तो प्रमोद तिवारी क्या कह रहे थे, इनके जो सांसद हैं और बड़े नेता हैं, कि अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ कैसे फैसला दे दिया, उनको पता नहीं कि गांधी परिवार कौन है, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, सबने रिकॉर्ड सुना था जी। तो वो उनके अनुसार तो परिवार बड़ा है, कोर्ट वोट क्या मायने रखते हैं। और परंतु हमें ये अच्छा लगा कि आज कांग्रेस के नेता सबके सब कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लोकतंत्र के एक पक्ष का स्वागत कर रहे हैं। नहीं तो विदेश जाकर यही कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, देश में तो लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस रखी आरपी सिंह कि ये अधिकतम सजा क्यों सुनाई गई इस मामले में, इसकी कोई वजह ना ट्रायल कोर्ट ने बताई, ना गुजरात हाई कोर्ट ने बताई। अधिकतम सजा की क्या ज़रूरत थी? इसमें जो राजनीतिक पहलू है, मैं न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कि जी ये बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ विद्वेष की भावना से काम करती दिखी, ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो आप विपक्ष के जो आरोप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सोच और उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं कि जहां कोर्ट के उसका जवाब देंगे ना, मैं उनके आरोप आपके सामने रख रहा हूं, आप जवाब दीजिए। सर हाँ सर, मैंने तो यही कहा सर, आप ही की बात मैंने आगे दोहराई कि आप उनके आरोप को जरा बता रहे हैं, यही तो मैंने कहा। आप अपने पर पर्सनल क्यों ले रहे हैं? तो दिखता है कि किस प्रकार कोर्ट के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाना और ये कहना कि कोर्ट तो भाजपा के कहने के अनुसार फैसला करता है। मैंने अभी आपको कहा ना, मतलब मैं कल से, वैसे तो कल मैं किसी डिबेट पे भी नहीं गया, जब 302 और 153A और 147, 48, 49 और 295 में भी बेल मिल सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि कोर्ट के फैसले कैसे होते हैं, क्या नहीं होते। तो इसलिए, परंतु हम फिर भी स्वीकार करो और हम ये कह रहे हैं कि हम अगले कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं या ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? राहुल के संदर्भ में आप जगदीश टाइटलर का उदाहरण दे रहे हैं। हम तो जो कोर्ट ने फैसला दिया, मैंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को स्थगित किया, उनको सजा को माफ नहीं किया अभी तक। आप शायद ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है कि जैसे उनकी सजा माफ हो गई हो, वो स्थगित किया है और अभी मामला चलेगा नीचे वाली कोर्ट में दोबारा से। और तो सजा होने के चलते जो सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। आरपी सिंह, सजा होते ही कानून का हवाला देते हुए लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर संसद सदस्यता राहुल गांधी की खारिज कर दी थी। कल फैसला आ गया है, लोकसभा सचिवालय को एक दरखास्त भी दे दी है कांग्रेस पार्टी ने और आदेश की प्रति भी दे दी है। तो परसों 7 तारीख को, सोमवार को, जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, हम राहुल गांधी को संसद में देखेंगे। इसका फैसला भी लोकसभा का जो सचिवालय वह करेगा और मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, उसमें किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब 24 घंटे में सदस्यता गई तो 24 घंटे में बहाली भी हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख का काम ले लेना चाहिए, आप ही करा दीजिए सीधा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव आएगा। नहीं ना, दिक्कत है संदीप जी, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि मैं तो इस पक्ष में हूं कि बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए, मैं तो इस पक्ष में हूं। उसमें क्या है, अगर जो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के जो कोर्ट के फैसले के अनुसार जो तकनीकी बात बनती है उसको पूरा करना चाहिए।
इसमें मैं तो कहा आपने सुना नहीं ध्यान से। नहीं, मैंने दोबारा सुना। रिपीट कर रहा हूं आपके सुनने के लिए, ना। क्योंकि आपने एक माइंड फ्रेम बना ली उसी में। ये आपको लगता है, या आपने जी, माइंड धन्यवाद। फ्रेम बना अब दूसरी लिया बात सुना, है। पहली मैं बार सवाल इसलिए पूछ जी, रहा हूं पहली बार नहीं क्योंकि 8 तारीख को मैंने नहीं बनाया जी, मैं तो अविश्वास खुद- प्रस्ताव आपने आ दोबारा रहा पूछा है। इसलिए। अविश्वास प्रस्ताव में होना चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं संसद में? अब आप तीसरी बार वही प्रश्न पूछ रहे हो, और ये आप तीसरी बार वही प्रश्न पूछ रहे हैं, और वह आपके दर्शक समझ सकते हैं कि आप तीसरी बार वह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। खैर, चौथी बार भी पूछ रहा हूं। मूल बात क्या आरपी है सिंह, नहीं कि चौथी बार इसी को जी, थोड़ा चौथी पलट बार कर पूछिए। पूछ रहा हूं। वो इसलिए 11 तारीख को संसद सत्रीय मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, 21 तारीख को सेशंस कोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी, तो मामला वहां तक भी लटक सकता है क्या? मैंने कहा कि ये सुप्रीम लोकसभा के स्पीकर बता सकते हैं या आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के जो कोर्ट का फैसला उसको मंजूर होगा। फेयर पॉइंट है आपका। अबे दुबे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साफ कह रहे हैं जो प्रक्रिया बात पूरी करूं, एक मिनट हाँ पूरी कीजिए, एक मिनट सर, एक मिनट दे दीजिए, एक सेकंड और दे दीजिए आपने, प्लीज प्लीज। परंतु यही लोग कल कोर्ट पर प्रश्न उठा रहे थे, कह रहे थे कि कोर्ट भाजपा के हिसाब से काम कर रही है, भाजपा के लिए काम कर रही है, और कोर्ट की हिम्मत कैसी हो गई कि गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को इस प्रकार का फैसला सुना दे। ये भी ध्यान में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं पूछूंगा ना, करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा, उस पर भी। हाँ, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।